हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है नई जीएसटी नोटिफिकेशंस में जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की डेट को कर दिया गया है एक्सटेंड। आपके साथ अपडेटेड चार्ट शेयर कर रही हूँ जीएसटीआर 3B का विद इंटरेस्ट एंड लेट फ़ी। कितना लेट फ़ी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, कब से एप्लीकेबल रहेगा, कितना इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा, कब से चार्ज किया जाएगा, सारा कुछ अपडेटेड आपके साथ इस वीडियो में कर रही हूँ शेयर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर ये चार्ट आपको चाहिए होगा तो आपको इसका लिंक मैं सेंड कर दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं उन टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर है अप टू ₹5 करोड़। जी हाँ, जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹5 करोड़ था, पहले उनकी हम बात कर रहे हैं। जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और स्टेट कोड है उनका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एंड 37। तो जिनका स्टेट कोड इनमें से है और जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, उनके लिए पहले मैं बता रही हूँ जीएसटीआर 3B की नई डेट्स। तो टैक्स पीरियड फरवरी के लिए आपकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो है 22 मार्च 2020। दोस्तों, ओरिजिनल ड्यू डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया गया था, इंस्टेड आपको कंडीशनल वेवर दिया गया था इंटरेस्ट और लेट फीस का। अगर आप दी गई स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी 3B फाइल कर देते हैं तो आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई लेट फ़ी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। तो कौन सी हैं वो स्पेसिफाइड डेट्स? फरवरी के लिए ओरिजिनल ड्यू डेट है 22 मार्च और स्पेसिफाइड डेट विदाउट इंटरेस्ट है 30 जून। तो फरवरी मंथ की 3B अगर आप 30 जून तक फाइल कर देंगे तो कोई भी लेट फ़ी या इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। अब बात आती है कि 30 जून के बाद अगर आप फाइल करते हैं तो क्या होगा। स्पेसिफाइड डेट विद इंटरेस्ट 9%। तो यहाँ पे जो है आपको रिलीफ दिया गया है कि 30 जून के बाद अगर आप अपनी 3B फाइल करते हैं तो आपसे इंटरेस्ट तो लिया जाएगा लेकिन 9% के रेट से लिया जाएगा। और ये 9% के रेट जो रहेगा वो रहेगा 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक भी आपको मौका दिया जा रहा है रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब लेट फ़ी की बात करें तो 30 जून तक कोई लेट फ़ी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके बाद लेट फ़ी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अब 30 सितंबर तक आपको 9% रेट का बेनिफिट दिया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा? इंटरेस्ट एट द रेट 18%। अगर 30 सितंबर तक भी आप अपनी 3B फाइल नहीं करते हैं तो फिर 1 अक्टूबर से 18% का रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। 18% के रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि ये जो इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा ये कौन सी डेट से लिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है तो इंटरेस्ट आपका ओरिजिनल ड्यू डेट से लगना शुरू होगा। यानी कि 22 मार्च जो आपकी डेट है ड्यू डेट, 23 मार्च से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप इन दी गई स्पेसिफाइड डेट तक 30 जून तक 3B फाइल नहीं करोगे तो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। मार्च की बात करें तो 3 जुलाई आपको दी गई है स्पेसिफाइड डेट। मार्च के लिए ओरिजिनल ड्यू डेट है 22 अप्रैल, 3 जुलाई आपको दी गई है स्पेसिफाइड डेट। अगर इस डेट तक आप अपनी 3B फाइल नहीं करोगे तो फिर आपसे 9% के रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा फ्रॉम दी ओरिजिनल ड्यू डेट। यानी कि 22 अप्रैल आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट है तो 23 अप्रैल से आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा 9% के रेट से। और वो भी कब तक? 30 सितंबर तक। अगर आप स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी 3B फाइल कर देते हैं, यानी कि 3 जुलाई तक मार्च की 3B फाइल कर देते हैं, तो लेट फ़ी आपकी निल रहेगी। 4 जुलाई से लेट फ़ी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि 30 सितंबर तक भी अगर आप 3B फाइल नहीं करते हो तो जो 9% का रेट लग रहा था वो 18% हो जाएगा। 18% फ्रॉम दी ओरिजिनल ड्यू डेट। आपको ध्यान रखना है, ओरिजिनल ड्यू डेट से इंटरेस्ट आप पर लगना शुरू होगा। अप्रैल के लिए 22 मई है आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट, जो कि स्पेसिफाइड डेट है 6 जुलाई। 6 जुलाई तक फाइल कर दीजिएगा। मई के लिए 12 सितंबर
जून के लिए 23 सितंबर और जुलाई के लिए 27 सितंबर। तो जुलाई तक आपको ये स्पेसिफाइड डेट्स दी गई हैं। अगर आप इन स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी 3B फाइल कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस नहीं है। स्पेसिफाइड डेट के बाद और 30 सितंबर तक इंटरेस्ट का रेट रहेगा 9% और 30 सितंबर के बाद यानी कि 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा 18%, जो कि आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट से लगेगा। तो इंटरेस्ट में आपको भले ही रिलीफ दिया गया है लेकिन लेट फ़ी में कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। अगर इन स्पेसिफाइड डेट्स तक आप अपनी 3B फाइल नहीं करते हैं तो पूरी की पूरी लेट फ़ी आपको देनी पड़ेगी। अगस्त की बात करें तो अगस्त के लिए जो आपकी डेट है वो ओरिजिनल डेट है 22 सितंबर, लेकिन आपको स्पेसिफाइड डेट है 1 अक्टूबर। अगस्त मंथ की 3B आप 1 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया गया है। 2 अक्टूबर से आप पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ कोई रिलीफ नहीं है 9% का। 2 अक्टूबर से सीधा 18% का इंटरेस्ट आप पर लगना शुरू हो जाएगा ओरिजिनल ड्यू डेट से। ये ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल ड्यू डेट से लगेंगे इंटरेस्ट। अब बात करते हैं 3B उन टैक्स पेयर के लिए जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, लेकिन उनका स्टेट कोड क्या है 1 से लेकर 21 तक और साथ ही 38। अगर आपका स्टेट कोड ये है तो आपके लिए ओरिजिनल ड्यू डेट्स क्या रही हैं। फरवरी के लिए 24 मार्च के लिए 24 अप्रैल, यानी कि जो ग्रुप 2 स्टेट्स के अंदर आते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। अप्रैल के लिए 24 मई के लिए 24 जून। तो इस तरीके से ये आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट्स हैं। अब बताऊंगी आपको स्पेसिफाइड डेट्स कब तक आप फाइल कर सकते हैं अपनी रिटर्न। फरवरी के लिए आपकी स्पेसिफाइड डेट है 30 जून। 30 जून तक आप फाइल कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट या लेट फ़ी नहीं है। लेकिन अगर आप 30 जून के बाद फाइल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 जुलाई को फाइल करते हैं तो आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा 9% के रेट से। 9% का जो बेनिफिट है वो केवल और केवल 30 सितंबर तक ही है। 1 अक्टूबर से 18% का रेट आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ओरिजिनल ड्यू डेट से लगाया जाएगा, यानी कि 24 मार्च आपकी है तो 25 मार्च से लगाया जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। लेट फ़ी आपकी 1 जुलाई से लगनी स्टार्ट हो जाएगी। लेट फ़ी में कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, केवल और केवल इंटरेस्ट का रेट रिड्यूस किया गया है। इसी तरीके से मार्च के लिए आपकी स्पेसिफाइड डेट है 5 जुलाई, अप्रैल के लिए है 9 जुलाई, मई के लिए है 15 सितंबर तक अपनी 3B फाइल कर दीजिएगा। 16 सितंबर से 9% का रेट लगना शुरू हो जाएगा, जो कि 30 सितंबर तक 9% रहेगा और 1 अक्टूबर से 18% हो जाएगा। जून के लिए है 25 सितंबर, जुलाई के लिए है 29 सितंबर और अगस्त के लिए है 3 अक्टूबर। तो अगस्त के केस में 3 अक्टूबर जो है आपकी स्पेसिफाइड डेट है, इस डेट तक फाइल कर दीजिएगा, वरना 4 अक्टूबर से सीधा 18% इंटरेस्ट आपको देना होगा। यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं है 9% का। तो ये आपके लिए जो है स्पेसिफाइड डेट्स, नई स्पेसिफाइड डेट्स हैं। अब बात करेंगे उन टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। लेस देन 5 करोड़ आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। फरवरी के लिए आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट है 20 मार्च और स्पेसिफाइड डेट है 4 अप्रैल। कैसे आई है स्पेसिफाइड डेट कि अगर ओरिजिनल ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर अंदर भी आप फाइल कर देते हैं तो निल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसलिए 20 मार्च से 15 दिन अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 4 अप्रैल तक अगर आप फाइल कर देते हैं तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9% के रेट से। ये जो इंटरेस्ट आपको 9% के रेट से देना होगा, यहाँ पे आपको ये 15 दिन का बेनिफिट दिया जा रहा है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये आपकी स्पेसिफाइड डेट के बाद कैलकुलेट होगा, 5 अप्रैल से कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। लेकिन आप 24 जून तक भी अगर फाइल नहीं करोगे तो उसके बाद यानी कि 25 जून को अगर आप फाइल करोगे तो फिर आप 18% का इंटरेस्ट दोगे और वो ओरिजिनल ड्यू डेट से लोगे। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझना है। मोर देन 5 करोड़ वालों को किस प्रकार से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं काफ़ी बार अपलोड कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। चलिए मानते हैं मार्च के लिए देखते हैं। 20 अप्रैल आपकी रहती है ड्यू डेट। स्पेसिफाइड डेट यानी कि पहले ड्यू डेट के 15 दिन तक निल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, यानी कि 5 मई तक आपका जो इंटरेस्ट है वो निल रहेगा।
उसके बाद आप फाइल करेंगे, मान लीजिए आप 6 मई को फाइल कर रहे हैं तो 6 मई को आप पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा 9% के रेट से, क्योंकि 24 जून तक अगर आप फाइल कर लेते हैं तो 9% का रेट आपके लिए एप्लीकेबल था। हालांकि 24 जून अब जा चुकी है, लेकिन 24 जून तक आपका जो 9% का रेट था, उसके बाद अगर आप फाइल करते हैं 24 जून के बाद, तो फिर आपको 18% के रेट से इंटरेस्ट देना है, और ये ओरिजिनल ड्यू डेट से देना है। ओरिजिनल ड्यू डेट क्या, यानी कि 20 अप्रैल ओरिजिनल ड्यू डेट है, तो 21 अप्रैल से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर आप 24 जून तक इसे फाइल कर देते हैं तो फिर आपको जो है 6 मई से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि 24 जून तक आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, स्पेसिफाइड डेट के बाद से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर 24 जून के बाद करते हैं तो फिर ओरिजिनल ड्यू डेट से करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। 24 जून तक अगर आप 3B फाइल कर देते हैं तो आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्पेसिफाइड डेट से होगी, यानी कि 5 मई आपकी स्पेसिफाइड डेट है तो 6 मई से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन 24 जून के बाद अगर आप फाइल करेंगे फिर आप ओरिजिनल ड्यू डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। अप्रैल के लिए 20 मई है ओरिजिनल ड्यू डेट, स्पेसिफाइड डेट है 4 जून। तो 24 जून तक अगर आप अपनी 3B फाइल कर देंगे तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5 जून से, स्पेसिफाइड डेट के बाद। लेकिन अगर आप 24 जून तक भी फाइल नहीं करेंगे, 25 जून को मान लीजिए अगर आपने फाइल करी है, तो 18% का रेट ओरिजिनल ड्यू डेट से। मई के लिए है 27 जून, तो 27 जून तक आप फाइल कर दीजिएगा अपनी मई मंथ की GSTR 3B। यहाँ पे आपका जो है सीधा सीधा इंटरेस्ट लगेगा 18% के रेट से 28 जून से। यहाँ पे कोई भी आपको 15 दिन का बेनिफिट या कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। 27 जून तक मई मंथ की 3B आपको फाइल करनी है, 28 जून से 18% का रेट आप पे करोगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स GSTR 3B को लेकर अपडेटेड चार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।